कोई जगह इतनी भी खूबसूरत हो सकती है, ये मुझे बादलों का घर कहे जाने वाले, जो कि अपने घने जंगल, बेहतरीन सड़कें और खूबसूरत वाटरफॉल के लिए दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ आकर ही पता चला। और इस स्वर्ग को यहाँ कहते हैं मेघालय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं आज हम? चेरापूंजी। चेरापूंजी। Okay, this is our third day in Northeast and we are going to explore today basically the Meghalaya and the Cherrapunji. We are going to see the lot of caves and all. इस वक्त हम थे शिलोंग में और शिलोंग से चेरापूंजी का सफर तकरीबन 60 किलोमीटर का है, जिसे पूरा करने में अमूमन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। हमने आज होटल में थोड़ा सा जल्दी निकलकर सोचा कि पहले लोकल शिलोंग देखकर फिर आगे निकला जाए, और सबसे पहले हमने इस बार रुक किया वॉर्ड्स लेक का। वॉर्ड्स लेक शिलोंग की बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। करीबन 125 साल पुरानी इस लेक में जाने की टिकट है 10 रुपए प्रति व्यक्ति, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है और शिलोंग सिटी के ठीक बीचों बीच बनी हुई है। इसे यहाँ लोकली पोलॉक लेक के नाम से भी जाना जाता है, और ये ज्यादातर ये लकड़ी का जो ब्रिज आप ठीक बीचों बीच इसके देख रहे हैं, ये फोटो शूट में काफी डिमांड में रहता है, जैसे कि प्री वेडिंग शूट या एनिवर्सरी शूट वगैरह। यहाँ काफी टूरिस्ट का आना जाना रहता है और यहाँ पानी बिल्कुल साफ है और रंग बिरंगी बतखें आपको हमेशा यहाँ तैरती हुई मिलेंगी। यहाँ इत्मीनान और सुकून से आप 1-1.5 घंटा बड़े आराम से बिता सकते हैं। फिर हमने रुख किया यहाँ के एक बेहद खूबसूरत चर्च का, जिसका नाम था कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। ये यहाँ का सबसे बड़ा और बेहद खूबसूरत चर्च है। लेकिन जिस वक्त हम लोग पहुंचे उस वक्त वहां होली मास सेरेमनी चल रही थी, तो हम लोग इसे अंदर से नहीं देख पाए। अब हम जा रहे थे उस जगह जहां अगर आप शिलोंग आकर नहीं गए तो यहां का आपका सफर अधूरा ही रहेगा, और वो जगह है यहां का सबसे मशहूर पुलिस बाजार। इस बाजार का नाम पुलिस बाजार होने की वजह है ये बाईं तरफ बना हुआ पुलिस पिकेट या पुलिस बूथ। ये यहाँ का सारा ट्रैफिक मैनेज करते हैं और ये बाजार शुरू होने से पहले ही बना हुआ है। यहाँ पर इस चौक पर 7 सड़कें इकट्ठी मिलती हैं और दूसरी तरफ सारी सरकारी इमारतें हैं। इस बाजार की खास बात यह है कि ये आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा, और यहाँ अच्छे से अच्छे ब्रांड से लेके पटरी मार्केट तक वैरायटी और चॉइस में कोई कमी नहीं है। What is this, broiler or what? Khasi. Okay, khasi. This is a desi local one, huh? Very good. यहाँ के देसी मुर्गे एकदम हट्टे कट्टे और लड़ाका लग रहे थे, और ये था 1200 रुपए का एक। एक 1.5 घंटा बाजार घूमने के बाद अब तलाश थी एक खाने पीने की जगह की, और तभी हमें गाढ़े भूरे रंग के बोर्ड पर सफेद अक्षरों में यूपी स्वीट मीट लिखा नजर आया। आप इनके नाम पर ना जाएं, यहाँ पर गोश्त वाला मीट नहीं मिलता। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये दरअसल मीटिंग वाला मीट कहना चाह रहे हैं। नारियल कतरे, काले बड़े गुलाब जामुन और ताजे बूंदी के लड्डू देखकर भूख बेतहाशा बढ़ गई, और यहाँ हमने ऑर्डर करी गर्मा गर्म टिक्की, जो कि आई थी सेवियां, चटनी और छोलों के साथ।
और बाद में यहाँ दौर चला कॉफी का। अब वक्त हो गया था पुलिस बाजार से निकलकर चेरापूंजी जाने का, और जाते जाते यहाँ शिलोंग की सब्जियों पर जब निगाह गई तो इनको मैंने दिल्ली से काफी अलग पाया। जैसे मूली में ऊपर ये बैंगनी सा रंग और फूल गोभी में पत्तों का जरूरत से ज्यादा होना, और ये गाजर का हरे रंग का क्राउन जो कि आज तक मैंने दिल्ली में नहीं देखा। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm शिलोंग से चेरापूंजी जाते वक्त 25 से 30 किलोमीटर के बाद एक एडवेंचर स्पॉट आता है जहां ये लोग जिप लाइन करवाते हैं। यहाँ इसकी दो लाइन है, एक छोटी लाइन है जो पैरेलल चलती है और एक बड़ी लाइन है जो बिल्कुल अक्रॉस जाती है। इस वैली की डेप्थ है करीबन 1000 फीट की, और इसकी टिकट है छोटी जिप लाइन की 500 रुपए पर पर्सन और बड़ी जिप लाइन की है 800 रुपए पर पर्सन। आप यहाँ इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और बारी आने में करीबन 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। बच्चे यहाँ सब ये करने में मशगूल थे और हम लोग एज यूजुअल खाने पीने में। पहाड़ों में छल्ली और मैगी जितनी चाहे और जब चाहे खाई जाती हैं, और मैं तो इस बार खा रहा था पाइनएप्पल मैगी। मैं खा रहा हूँ मैगी, पाइनएप्पल मैगी बेसिकली। शिलोंग से 2 घंटे के सफर के बाद अब हम पहुंच चुके थे गार्डन ऑफ केव्स जो कि चेरापूंजी में है। यहां आने के बाद आपको एक बार तो ऐसा लगेगा जैसे देखने को कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर जहन में आएगा चूंकि ये गुफाएं हैं, केव्स हैं, तो सारा खजाना तो जमीन के नीचे है। तो फिर बढ़ेंगे आप टिकट काउंटर की ओर जो आपसे 100 रुपया पर पर्सन ले लेंगे अंदर जाने के लिए। ये जगह पूरी तरह से प्राकृतिक है और ये करीबन 2.5 हेक्टेयर में फैली हुई है, जो कि बनता है 2,70,000 स्क्वायर फीट के करीब। दरअसल बहुत पहले यहाँ पे खासी जनजाति के लोग या ब्रिटिशर्स से बचने के लिए इस जगह छुप जाते थे, और हाल फिलहाल यानी 2010 में ही इसको एक टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है। नाम है पालम से में। ये इसका केव का नाम? नहीं, ये इसका अंदर का नाम है। ये वन स्टॉप नंबर 1, इसका 11 मिलेगा आपको। ओके। ये गार्डन ऑफ केव्स का पहला स्पॉट है जहां से आप इस जगह को देखना शुरू कर सकते हैं, और यहां ऐसे कुल 11 स्पॉट्स हैं। हर तरफ माकूल साइन और बोर्ड आपको मिलेंगे जो सिलसिलेवार तरीके से आपको इसे देखने में मदद करते हैं। इस जगह की खासियत है यहाँ की कुदरती तरीके से बनी हुई सैंडस्टोन और क्ले की गुफाएं, यहाँ के दरख्तों की मोटी जड़ों में से निकलता हुआ झरना, इसका पानी इतना साफ और उस पानी का कलकल करता संगीत। Yeah, just look at the water. Yeah, the water is so clear. I tell you, oh boy, my goodness. And Very, very, very clear. Absolutely clear. Lovely nature. Yeah. And if you do come to the Seven Sisters and you come to Cherrapunji, do not forget to visit the Garden of Caves. It's beautiful and it's going to make you connect to your roots. Okay. और यहाँ के बेहतरीन और हंसमुख Hold out लोग। here, huh? Good, good. Come and join with me. Oh no, thank you so much. So nice of you are offering little fire to us. No, this is the room only for resting. So actually we are on duty. Okay. So till 5 o'clock we're going home. Okay, smile. इन 11 जगहों में से मैं आपको कुछ अच्छे और बेहतरीन स्पॉट्स दिखाने की कोशिश करूंगा।
अभी दिसंबर एंड में यहाँ इतना पानी है तो आप सोच सकते हैं कि मॉनसून में चेरापूंजी का, जो वैसे ही देश की सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह है, यहाँ क्या मंजर होता होगा। ये तीसरा स्पॉट यहाँ का बड़ा ही यूनिक स्पॉट है। इस गुफा के ठीक बीचों बीच एक गोलाकार छेद है जिसमें से ये पानी गिरता है और कहा जाता है कबीले का जो भी सरदार या सदर होता था वो यहीं पर नहाता था। और बहते झरने के साथ जब यहाँ सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इंद्रधनुषी रंगों से ये गुफा भी रंगीन हो जाती है। इस जगह का रास्ता पक्का है और इसकी ढलान इस तरह से दी गई है कि ज्यादा पानी भी बरसे अगर बरसात में तो इकट्ठा ना होने पाए, और बनावट ऐसी कि फिसलन ना हो और जूते या चप्पल की पकड़ रास्ते पर मजबूती से बनी रहे। और दिनों का तो पता नहीं, लेकिन आज यहां रश काफी कम था और इतनी शांति और सुकून हो तो ट्रैकिंग का मजा भी दुगना हो जाता है। काफी सफाई है यहाँ पर और रख रखाव एकदम आला। अब हम आ गए थे अपने अगले स्पॉट पर और ये एक बड़ा ही दिलचस्प स्पॉट था क्योंकि ये गुफा करीबन 250 फीट नीचे तक जाती है और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं अंधेरा बढ़ता जाता है। सिर को भी थोड़ा बचाकर चलना पड़ता है क्योंकि किसी जगह गुफा के छत का लेवल काफी कम रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। इधर मैं जिक्र कर रहा हूं कटरा में माता वैष्णो देवी की पुरानी गुफा की। ये किसी जमाने में खुला करती थी, आजकल तो बंद ज्यादातर रहती है, लेकिन फर्क इसमें सिर्फ ये है उसमें थोड़ा सा रेंग कर जाना पड़ता है, इसमें गनीमत है खड़े होकर जा रहे हैं। और यहाँ थोड़ा फिसलन का भी डर जरूर है और आपके जूते अंदर तक भीगने के यहाँ काफी चांसेस हैं, लेकिन फिर भी ये काफी दिलचस्प है। ये यहाँ की सबसे लंबी गुफा है। हमें बाहर निकलने में करीबन 10 से 15 मिनट का समय लग गया। और एक और बड़ी जरूरी बात कि नॉर्थ ईस्ट में होते हुए आपको शाम 5 बजे तक अपना प्रोग्राम एज पर शेड्यूल खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साढ़े 5 सनसेट होते ही यहाँ इतना अंधेरा छा जाता है और सारी चीजें भी बंद हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा इसको हरी अप करने की कोशिश कीजिएगा। आराम से आराम से। अगला स्पॉट हमारा था, इसको नाम दिया गया था रूट रिवर फॉल। यहाँ दरख्तों की इतनी मजबूत जड़ें हैं, ये अपने आप में ही एक वाटरफॉल का रूप अख्तियार कर लेती हैं और फिर वहाँ पीछे से पानी निकलता है। और आगे के 2-3 स्पॉट्स प्योरली डेडिकेटेड थे वाटरफॉल्स को, और वाटरफॉल भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन। ओह सो लवली।
ये यहाँ का सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा वाटरफॉल था। This is a lovely waterfall here in the Garden of Caves. If I just could show you, yeah, this one. Falling from, I think, 50 to 60 feet straight down to the rock. From here, straight down to the rock. Wonderful. कुदरती तौर पर इतना साफ पानी बड़ा कम ही देखने को मिलता है और ये जगह इतनी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये अभी तक ज्यादा कमर्शियलाइज नहीं हुई। यहाँ दुकानें और होटल्स नहीं हैं, इसलिए पेड़ों की जड़ों की मिट्टी पर पकड़ अभी तक काफी मजबूत है और यही चीज पानी का मयार तय करती है। I think the water is so clear here. Just look at the waterfall. It's very cold Oh my God, it's very cold also. It's a beautiful place. I must recommend if you are coming to Cherrapunji. Yeah. यहाँ आपको छोटे छोटे शैक्स नजर आएंगे जो बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजें बेचते हैं। This is यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इधर गार्डन ऑफ केव्स में। यहाँ दिस इज अ बैम्बू बॉटल। आई थिंक मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। ये इसका कैप है, यू कैन ओपन इट लाइक दिस और ये है हॉलो फ्रॉम इनसाइड, टोटली नेचुरल। यू कैन स्टोर वाटर इनसाइड, राइस वगैरह खा सकते हैं और फिश वगैरह हैं, बैम्बू फिश, बैम्बू राइस। इट्स अ वेरी फेमस डिश हियर इन चेरापूंजी। This is the last spot here, and this is, this coordinate impression on the bedrock is one of the most famous, and it's a heart-shaped rod basically. Wow! और लोगों ने पैसे भी फेंके हुए। गार्डन ऑफ केव्स के बाद अब हम आ गए थे यहाँ की ही दूसरी बड़ी मशहूर केव्स, मौसमाई केव्स में। ये गार्डन ऑफ केव्स से 10-15 मिनट की ही दूरी पर है और यहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपए। ये एरिया काफी कमर्शियलाइज है। यहाँ शॉपिंग की और खाने पीने की काफी दुकानें हैं जहां से आप चीजें खरीद सकते हैं एज अ सोवेनियर। ये दरअसल एक लाइमस्टोन की केव्स हैं और ये एक ऐसी गुफा है जो आगे से संकरी होती जाती है और कुछ देर के बाद आपको उसमें से रेंग कर निकलना पड़ता है और ये आपको जरूर वैष्णो देवी में आद कुंवारी की गर्भ जून की याद जरूर दिलाएगी। यहाँ काफी अंधेरा भी है और क्लास्ट्रोफोबिक लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है और यहाँ अच्छे अच्छे लोग आगे जाकर पैनिक हो जाते हैं और वापस लौटना ही पड़ता है। और ये आप आगे थोड़ी सी रोशनी देख रहे हैं ये आती हुई, बस इतना ही रास्ता है आगे अंदर जाने के लिए और रेंगने के लिए। गुफा में ज्यादा अंदर ना जाकर मुझे लगता है मैंने काफी बेहतरी वाला डिसीजन लिया, लेकिन इस बात से नाराज बच्चों से मैंने फिर प्रोनाउंसिएशन टेस्ट भी ले लिया। कौन सी केव्स आएंगे? मौसमी, मौसमाई क्या है? मौसमी केव। यस। हाउ डू यू स्पेल इट? MAUSIMAW। आज का दिन काफी अच्छा रहा। जहां हमने लोकल शिलोंग देखा, वहीं चेरापूंजी की कुदरती खूबसूरती का भी नजारा लिया। नॉर्थ ईस्ट की तीसरी और आखिरी कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।